नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरे माता वैष्णो देवी यात्रा का प्लान करना है, होटल्स वगैरह आपको कहाँ पे लेना सही रहेगा, घोड़े, पिट्ठू और पालकी के इस साल क्या रेट रहने वाले हैं, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और पूरी यात्रा करने में आपका संपूर्ण क्या बजट आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं एक एक पॉइंट आपको वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर विशालकाय त्रिकुटा पर्वत 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है और यहाँ लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। और जो भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, उनकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कटरा आना पड़ेगा और कटरा से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बाय ट्रेन। दोस्तों, कटरा में रेलवे स्टेशन है तो आप अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के लिए आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो उस केस में आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू में है, आप वहां पर भी आ सकते हैं और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन चेंज करके आप लोग कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन से आप बस लेकर भी कटरा पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आपको पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा। और दोस्तों, जम्मू से कटरा जाने के रास्ते बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको रास्ते में माउंटेन्स के ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आप जम्मू बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं और फिर वहां से टैक्सी लेके आप लोग कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 से 3 ऑप्शन है कटरा पहुंचने के। चॉइस आपकी है, जो भी आपको फिजिबल लगता है आप उस माध्यम से कटरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब आप कटरा पहुंच जाएंगे तो आपको होटल की रिक्वायरमेंट होगी। कटरा में होटल आपको बजट सेगमेंट के साथ साथ आपको लग्जरी सेगमेंट वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ पे होटल 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और वही 4000, 5000, 10,000 जो भी आपका बजट हो आप उस अकॉर्डिंग होटल यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको बजट में होटल चाहिए तो आप बस स्टैंड के पास में या फिर कटरा मेन मार्केट में या फिर हेलीपैड रोड पे ले सकते हो। यहाँ पे आपको 500-600 रुपए से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी आप होटल ले सकते हो। यहाँ पे रूम डबल बेड का 2200 रुपए और 4 बेड का 2800 रुपीज रहता है। और यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी अवेलेबल होती है जिसका मात्र 150 रुपए रहता है। और यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, तो आप अपना यहाँ पे नहा धो के, स्नान करके और अपना सामान रख के फिर उसके बाद जो है यात्रा पे निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा जो होटल था वो कटरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास था और होटल में हमारे कैब सर्विस भी अवेलेबल है। तो हमारी फैमिली को होटल वालों ने रेलवे स्टेशन से पिक कर लिया था और उसके बाद हम लोग जब नहा धो के रेडी हो गए थे तो इन्होंने हमें जहाँ से यात्रा, पैदल यात्रा शुरू होती है, वहां पर जो है ये ड्रॉप भी कर देते हैं और उसके बाद जब आप रिटर्न यात्रा करके आओगे तो वहां से ये लोग जो है वो आपको रिसीव भी कर लेते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कटरा में कहाँ पे रुकने वाले हैं। तो हमारे जो होटल है उसका नाम है अमृत तारा और इस होटल की खास बात क्या है कि ये ना बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में है। तो आ जाओ, फटाफट मैं आपको अपने होटल का टूर कराता हूँ। सो गाइज, एंटर होते ही ये है रिसेप्शन एरिया। और भैया, हमारा रूम कौन से फ्लोर पे है? फर्स्ट फ्लोर पे है। तो लिफ्ट भी है ना? चलो, लिफ्ट भी है, मम्मी पापा के लिए सही है। बाकी चलो मैं रूम देखता हूँ। ठीक है, थैंक यू यार। सो गाइस, हमारा जो रूम रहने वाला है ना वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं आपको फटाफट से आ जाओ रूम दिखाता हूँ अपना। तो गाइस, वैसे तो मैं सीढ़ियों से आ गया बट ये लिफ्ट भी है यहाँ पे और हमारा जो रूम रहने वाला है वो है 201। तो मैं आपको फटाफट से अपना रूम दिखा देता हूँ। और ये देखो गाइस, वाह, ये बेड है, यहाँ पे जो है टीवी दिया हुआ है और ये है कबर्ड। एंड गाइस, ये है वॉशरूम जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
तो गाइज ये हैं यशपाल जी, कैसे हैं सर? जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइज मैं ना यशपाल जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ना अगर इस होटल को बुक कराना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना जाके ना आप लोग यहाँ ऑफलाइन यशपाल जी को कॉल करके बुक कराना, क्योंकि आपको रेट भी सस्ता मिलेगा और अगर आप हमारी वीडियो का रेफरेंस दोगे तो सर कुछ आपको डिस्काउंट भी करा देंगे। डिस्काउंट पे मिलेगा, हो जाएगा ना डिस्काउंट? 100%। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप होटल अपना ले लेंगे और उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके और जब आप यात्रा के लिए निकलेंगे तो उससे पहले आपको बनवाना पड़ेगा RFID कार्ड। RFID कार्ड बेसिकली एक यात्रा पास होता है जो कि मैंडेटरी होता है, तभी आप जो है यात्रा कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोग का अलग अलग यात्रा कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी व्यक्ति का बनना जरूरी है और ये ऑनलाइन नहीं बनता है और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको जो है अपना कोई भी ID प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि आधार कार्ड, DL, और कार्ड बनाते समय सभी मेंबर को प्रेजेंट रहना पड़ेगा और कार्ड बनने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होती है और यात्रा करते हुए 2-3 चेक पोस्ट पे आपको RFID कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो आप इसको संभाल के रखिएगा और यात्रा पूरी हो जाने के बाद आपको RFID कार्ड रिटर्न भी करना होगा। RFID कार्ड आप लोग कटरा मेन चौक, कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा निहारिका भवन या फिर जम्मू एयरपोर्ट पे बनवा सकते हैं। जैसे ही आप इन स्थान पे पहुंचेंगे आपको काउंटर दिख जाएगा और वहां पे जस्ट आपको अपनी फैमिली के साथ जाना है, सबके ID प्रूफ देने हैं और वो आपको RFID कार्ड बना के दे देंगे। दोस्तों जब भी आप वैष्णो देवी आएंगे तो टाइम मैनेजमेंट का आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग दिल्ली से निकले थे और हम सुबह 5 बजे कटरा पहुंच गए थे और हमने होटल में चेक इन किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम पैदल यात्रा के लिए निकल गए थे। लेकिन अगर आपको हमारी तरह छुट्टी की दिक्कत नहीं है तो आप अपना इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि आप 4-5 बजे शाम तक कटरा आ जाओ और होटल में चेक इन करने के बाद आप कटरा एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर डिनर करके आप सो सकते हो और फिर अर्ली मॉर्निंग आप 5-6 बजे अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जर्नी और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप हमारी तरह वर्किंग है तो आपको इसमें एक छुट्टी आपकी और काउंट हो जाएगी, बट ये जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है रेदर देन आप पूरी रात जो है जर्नी करके आओ और उसके बाद फिर आप 12 किलोमीटर की काफी लंबी जो है वो पैदल यात्रा शुरू करो, तो काफी जो है चैलेंजिंग ये हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। आप कटरा पहुंच गए, आपने होटल में चेक इन कर लिया, RFID कार्ड बनवा लिया, अब आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि वैष्णो देवी माता जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाणगंगा मार्ग और दूसरा ताराकोट मार्ग। दोस्तों अगर बात करें ताराकोट मार्ग की, तो अगर आपको पैदल यात्रा करनी है और आरामदायक यात्रा करनी है तो आप ताराकोट मार्ग कंसिडर कर सकते हो। इस रास्ते पे ना घोड़ा खच्चर ना पालकी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही साफ सुथरा रास्ता है और बीच बीच में आपको ब्यूटीफुल नजारे देखने को मिलेंगे। ताराकोट से अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और अर्धकुंवारी से जो माता वैष्णो देवी का भवन है वो 5 किलोमीटर। टोटल यात्रा आपको 12 किलोमीटर की पड़ेगी। इस रास्ते में दोस्तों नॉर्मल चढ़ाई होती है, जगह जगह आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे टॉयलेट भी बने हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है और इसके अलावा जगह जगह पार्क बने हुए हैं जहां पर आप आराम करते हुए ब्यूटीफुल नज़ारे देखते हुए आप लोग अपनी जो है पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो भाई जैसे ही आप लोग यात्रा शुरू करोगे ना, आपको यहाँ से लाठी मिल जाएगी, तो काफ़ी उपयोगी होती है, 20 रुपए की है, तो इससे जो है काफ़ी चलने में जो है मदद मिलती है। तो दोस्तों अभी भैया से मुलाकात हुई है, तो भैया जो है ना वो मतलब इस वाले रास्ते से भी गए हैं और उस वाले से भी गए हैं। वो वाला रास्ता उस पर चढ़ाई ज्यादा है, अच्छा, लेकिन बट उस पर खिच्चर घोड़े वाले गंदगी बहुत ज्यादा है। ये रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम रस फ्री है। इस पे चढ़ना ज्यादा आसान है और गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है और बड़ा आनंद आता है इस रास्ते से जाने में। राइट। और मतलब उस रास्ते बस ये खाने पीने की थोड़ी वो है कम यहाँ पे ना। इस रास्ते नया रास्ता है, इसलिए भी शॉप्स वगैरह खाने की शॉप्स कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मिलेगा, थोड़ी बहुत मिल जाएगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बीच में। हाँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस पे जो है आगे जाके लंगर भी है जो निःशुल्क है और बहुत ही अच्छा है, रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। अच्छा है जी 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 जी। वहाँ आप जो मन है अपना डोनेशन कर सकते हो, 10, 20, 50, 100 या नहीं भी। हाँ। लेकिन खाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पे, मतलब एक रेस्टोरेंट से भी बढ़िया है। बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम चल चुके हैं 4 किलोमीटर तक और अभी तक का जो सफ़र है बहुत बढ़िया रहा। थोड़ी थकान तो हो रही है लेकिन पानी पी रहे हैं और अभी 400 मीटर पे लंगर है, तो लंगर में जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। आप ये देखो नज़ारे, बेहद शानदार नज़ारे हैं। दोस्तों जितने भी लोग ना यहाँ पे पैदल यात्रा करने में डर रहे हैं ना, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ट्रैक बहुत शानदार है। खाते पीते चलो, पानी पीते चलो, मस्त एकदम।
तुम भी बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों ताराकोट मार्ग में जब आप पैदल यात्रा करेंगे तो 3 किलोमीटर बाद आपको लंगर मिलेगा। यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो और यहाँ का प्रसाद आपको काफी शुद्ध और स्वादिष्ट लगेगा। और यहाँ से जब आप 4 किलोमीटर दूर पहुंचेंगे तो आता है अर्धकुंवारी। अगर आप अर्धकुंवारी में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 10 से 15 घंटे लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप नंबर लगा के आप लोग भवन पे जा सकते हो और भवन पे दर्शन वगैरह करके और भैरव बाबा के दर्शन करके फिर आप वापस जब तक आओगे तब तक आपका अर्धकुंवारी में भी नंबर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो और ताराकोट मार्ग से जा रहे हो तो इसके बाद आप अर्धकुंवारी से भी 2 रास्ते हैं, जिसमें एक में आपको घोड़ा खच्चर मिलेगा और दूसरे रास्ते में जो कि है हेमकोटी मार्ग उसमें आपको घोड़ा खच्चर नहीं मिलेगा। तो आप वही रास्ता कंसिडर करना। रास्ता काफी साफ सुथरा है और चढ़ाई भी बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों जब आप अर्धकुंवारी से आगे बढ़ेंगे और आपको हेमकोटी मार्ग लेते हैं तो श्राइन बोर्ड की तरफ से काफी अच्छे आपको भोजनालय देखने के लिए मिलेंगे। इनका दाम भी कम होता है और खाना पीना भी काफी अच्छा और स्वादिष्ट होता है। दोस्तों जब भवन से आप 1 से 1.5 किलोमीटर होंगे तो आपको भवन जो है वो दिखाई देने लगेगा और जैसे ही आपको भवन दिखाई देगा आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिए भवन देखने के बाद काफी सुकून मिलता है। हमें भवन पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ गए थे, हमारे साथ बच्चे वगैरह भी थे, तो हम 10 बजे तक भवन में पहुंचे थे। और भवन में इतनी अच्छी लाइटिंग करी है कि दूर से ही आपको चमकता हुआ भवन जो है वो दिखाई देता है ना, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया पहले मार्ग की बात। अगर बात करें दूसरे मार्ग की तो दूसरे मार्ग में आपको पिट्ठू, खच्चर, पालकी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पर आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी रास्तों में गंदगी होती है क्योंकि घोड़े खच्चर यहाँ पे काफी रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें चार्जेस की तो अगर आप घोड़ा खच्चर करते हैं तो अर्धकुंवारी तक 650 और भवन तक 1250 रुपए अभी के हिसाब से है। हो सकता है कि आप इसको 6 महीने बाद या 1 साल बाद आए तो थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और बच्चों के साथ वगैरह आ रहे हैं तो अगर आप पिट्ठू लेना चाहें तो अर्धकुंवारी तक 250 रुपए और भवन तक 500 रुपए रेट रहता है, जिसमें इनका बंदा होता है और वो आपको भवन तक ले जाएगा। अगर पालकी फेयर की बात करें तो राउंड ट्रिप का आपको 4 से 5 हजार रुपए देना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। दोस्तों जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो बाणगंगा चेक पोस्ट पर आपके बैग चेक होंगे। ध्यान रखिएगा आप कोई भी कैमरा या ड्रोन नहीं ले जा सकते बिना परमिशन के। ओनली आपका फोन, चार्जर वगैरह ये सारी चीजें अलाउड होती है। तो अगर आप बाणगंगा मार्ग लेते हैं तो बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपकी चेकिंग होगी और अगर आप ताराकोट मार्ग पे से जाते हैं तो वहां पर भी आपकी चेकिंग होगी। तो दोस्तों जैसे ही आप यात्रा गेट से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा दोस्तों वो प्लेस है जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने बाण से गंगा प्रकट की थी। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद ही जो है दर्शन के लिए आगे प्रस्थान करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम पहुंचे थे तो बाणगंगा में पानी जो है वो बहुत कम था और साफ सफाई भी इतनी नहीं थी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग माता वैष्णो देवी धाम पे आ रहे हैं तो कृपया करके साफ सफाई यहाँ पे रखिएगा। बाणगंगा से जैसे ही आप 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचेंगे तो आता है चरण पादुका। चरण पादुका वो जगह है जहाँ पे माता ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। काफी भव्य मंदिर बना हुआ है, आप जाके दर्शन कर सकते हो। दोस्तों बाणगंगा मार्ग पे आपको काफी बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे जो है खाने पीने के ऑप्शन है और यहाँ पे काफी जगह मसाज सेंटर है। तो हम लोग आते हुए इसी मार्ग से आए थे तो यहाँ पर हम लोगों ने मसाज ली थी और जगह जगह दोस्तों यहाँ पे स्टूडियो बने हुए हैं तो आप लोग जो है अपनी फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक करा सकते हो। और दोस्तों जब आप चरण पादुका से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे और यहीं पर ही दोनों रास्ते नए और पुराने रास्ते मिल जाएंगे। और जिनको अर्धकुंवारी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अर्धकुंवारी वो गुफा है जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने काफी समय यहाँ पे तपस्या की थी। तो यहाँ पर काफी जो है बढ़िया मंदिर बना हुआ है तो लोग जाके दर्शन करते हैं और इस गुफा में भी लोग माता वैष्णो देवी का जयकारा लगाते हुए निकल जाते हैं। और इसी कारण दोस्तों यहाँ पे 14 से 15 घंटे की वेटिंग रहती है। तो दोस्तों ये हो गई दोनों मार्ग की बात। चॉइस आपकी है। अगर आपको पैदल जाना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नए वाले रास्ते से जाओ। काफी साफ सुथरा है, बढ़िया है, नज़ारे देखते हुए जाओगे, थोड़ी वहाँ शांति रहती है और लोग बाग भी वहाँ पे आप लोग कम मिलेंगे, घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने तो वही प्रेफर किया था। अगर आपको थोड़ा डाउट है यार पैदल नहीं जा सकते या फिर थोड़ा ऐसा रास्ता पसंद है जहाँ चहल पहल हो, मार्केट हो, तो आप इस रास्ते से
जा सकते हो। हालांकि देखो 6-7 किलोमीटर की बात है, उसके बाद दोनों रास्ते मिल जाते हैं। और दोस्तों दोनों ही मार्ग पे आपको लंगर होता है, तो आप जो है दोनों ही जगह प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा माता वैष्णो देवी जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन और है, या तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो या फिर आप लोग बैटरी कार से जा सकते हो। लेकिन दोस्तों बैटरी कार के साथ समस्या ये है कि बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी तक मिलेगी, यानी कि स्टार्टिंग के जो 6-7 किलोमीटर है वो आपको पैदल या फिर पिट्ठू या पालकी से जाना पड़ेगा। बैटरी कार जो है वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुक करा सकते हो, लेकिन ऑफलाइन बहुत कम चांस होते हैं कि आपको टिकट मिले। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ही इसको बुक करा लेना। और ऑनलाइन बुक कराने के लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और कम से कम आप 60 दिन पहले इसको बुक करा लेना, क्योंकि इसकी टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। तो जिस दिन भी आपको जाना हो उससे 60 दिन पहले आप ओपन करके और इसको बुक करा लेना। बैटरी कार सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक चलती है। इसका किराया अर्धकुंवारी से भवन तक का रहता है 354 रुपए, और भवन से अर्धकुंवारी तक का रहता है 235 रुपए। और बोर्ड करते समय आपके पास आईडी, एड्रेस प्रूफ, फोटो और जिस कार्ड से भी आपने बुक कराया है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसका ओरिजिनल कार्ड भी आपको शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बैटरी कार की बात। अगर हेलीकॉप्टर की बात करूं तो हेलीकॉप्टर भी आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। और दोस्तों हेलीकॉप्टर आपको कटरा से मिलेगा और ये आपको ड्रॉप करेगा सांजी छत, जो कि भवन से 2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। और उसके बाद फिर आप फिर भी असमर्थ हैं तो आप पिट्ठू पालकी वगैरह वहां से कर सकते हैं, या फिर आप 2-2.5 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा वहां से कर सकते हैं। और आपको मात्र कटरा से सांजी छत पहुंचने में 10 मिनट तक का समय लगता है। वन साइड का किराया रहता है 1830 रुपए, और अगर आप दोनों साइड का लेते हो तो ये रहता है 3660 रुपए। और अगर आप दोनों साइड का लेते हो तो वो कंसिडर किया जाता है वीआईपी पास, और आप हैसल फ्री जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे तरीके थे जिससे आप भवन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पैदल जाओगे तो आपको करीबन 6 से 10 घंटे के बीच में लगेगा, डिपेंड करता है आपके स्टैमिना के ऊपर। अगर आप घोड़ा खच्चर करके जाओगे तो यही आपको 3-4 घंटे लगेंगे, और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो 10 मिनट में आप सांई छत पहुंच जाओगे, और उसके बाद आपको 1-1.5 घंटा और लगेगा, आप भवन तक पहुंच जाओगे। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने अराउंड 11-12 बजे यात्रा अपनी शुरू करी थी, और हमें माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने में रात के हमें 10 बज गए थे, क्योंकि हमारे साथ मम्मी पापा थे तो थोड़ा वो अबव 60 हैं। और दोस्तों जब हम लोग भवन में पहुंचे तो हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे, तो वहां पे जाके सबसे पहले हम लोगों ने करी पेट पूजा, और हम लोगों ने अपने रूम्स ऑलरेडी बुक कराए थे माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से। तो आप जब भवन में पहुंचोगे तो वहां पे काफी सारे आपको जो है ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। वहां पे काफी सारे भवन हैं, जैसे गौरी भवन, पार्वती भवन, वैष्णवी भवन, दुर्गा भवन, मनोकामना भवन, और भी ढेर सारा आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप यहाँ सिंगल बेड लेते हो तो आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर आप रूम लेते हो तो 1100 रुपए से रूम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्री में रहना चाहो तो फ्री में भी आपको पार्वती भवन और दुर्गा भवन के नीचे आपको जो है काफी बड़ा हॉल देखने को मिलेगा, जहां पे आप 100 रुपए देके कंबल ले सकते हो, और जब आप वो कंबल रिटर्न करोगे तो आपको 100 रुपए भी अपने वापस मिल जाएंगे। तो फ्री में ठहरना चाहो तो फ्री में भी आपको यहाँ पे व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड द्वारा। तो दोस्तों खाना खाते पीते हम लोगों को 11 साढ़े 11 बज गए थे, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम अपने रूम पे गए और वहां पे जो है हम लोगों ने रेस्ट किया। और दोस्तों हम लोग 3 बजे उठ के जल्दी से नहा धो के हम लोग जो है 4 बजे लाइन में लग गए। और सुबह सुबह क्या होता है, काफी भीड़ कम होती है, और 4 बजे के जो दोस्तों दर्शन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमारे दर्शन 5 बजे तक हो गए थे। तो जब भी दोस्तों आप लोग दर्शन के लिए जाओगे, ध्यान रखना कि आरती के टाइम अगर आप जाते हो तो तब आपको दर्शन करने को नहीं मिलेगा। या तो आप आरती से पहले दर्शन कर लो या फिर आप आरती के बाद दर्शन कर लो। तो हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग आरती से पहले अपने दर्शन कर लिए थे, और दर्शन हमारे दोस्तों बहुत बढ़िया हुए थे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब आप दर्शन के लिए जाओगे वहां पे आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अलाउड नहीं होता, कोई भी चमड़े की चीज अलाउड नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपको जगह जगह लॉकर देखने को मिलेंगे, आप वहां पे डिपॉजिट कर सकते हो। और हम लोगों ने क्या किया था, जहां से आप प्रसाद लोगे वहां से आप प्रसाद ले लो 200, 300, 400 रुपए का, और वहां पर भी आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो। और दोस्तों माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए भैरव बाबा के लिए। भैरव बाबा मंदिर जो है वो 3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है वैष्णो देवी भवन से। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रोपवे से जा सकते हो जिसकी टिकट आपको 100 रुपए पड़ेगी, या फिर आप लोग घोड़ा खच्चर कर सकते हो जो आपसे 300-400 रुपए लेंगे।
रोपवे की टिकट दोस्तों आपको फिर से ही ऑफिशियल वेबसाइट जो श्राइन बोर्ड की तरफ से है वहां से ही आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले आप बुक करा लेना, तभी आपको मिलेगी। ऑफलाइन लेते हो तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत मतलब कम चांस होते हैं कि आपको टिकट मिले। ऑनलाइन ही आप लोग सारी बुकिंग करा के आना। तो भैरव बाबा मंदिर में दर्शन के लिए दोस्तों थोड़ा आपको टाइम लगेगा, जैसे कि हम लोग रोपवे से गए थे और काफी लंबी जो है वो भीड़ होती है, तो जाने में और आने में काफी समय लग जाता है। तो जब आप मंदिर पहुंचोगे तो आपको जो है आधे पौन घंटे में जिस हिसाब से भी भीड़ हो आपके जो है दर्शन हो जाएंगे। और वहां पे दोस्तों भैरव बाबा मंदिर के सामने ही व्यू पॉइंट है, तो वहां से आप व्यू देख सकते हो। और ऊपर से जो माता वैष्णो देवी का जो नज़ारे दिखते हैं वो काफी बढ़िया होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप अपनी जो है फोटोज और वीडियोस क्लिक करा सकते हो। और दोस्तों रोपवे का जो किराया होता है वो 2 वे का होता है, फिर उसी रोपवे से आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद ये आपकी इच्छा है, चाहे आप वहां थोड़ा आराम कर लो या फिर वापसी आप वहां से कटरा के लिए प्रस्थान कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम सभी लोगों का उत्तर देंगे। दोस्तों माता वैष्णो देवी जाने से पहले एक बात का और ध्यान रखिएगा, तो अगर आप प्रीपेड सिम यूज करते हो तो वहां पे आपकी नहीं चलेगी। अगर आप कटरा जाते हो तो आपकी ओनली पोस्ट पेड सिम ही चलेगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रीपेड सिम अपनी पोस्ट पेड करा लीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि जब आप कटरा पहुंचेंगे तो वहां पे आपको कई जगह दुकानें मिलेंगी, शॉप मिलेगा, वहां से आप सिम खरीद सकते हो जो कि आपको 250 से 300 रुपए की पड़ेगी। डिपेंड करता है आप कितना इंटरनेट लेना चाहते हो, और अनलिमिटेड कॉल आपको मिलेगी। और इसकी जो है 6 महीने की वैलिडिटी होती है, लेकिन ये वाली सिम आपकी सिर्फ और सिर्फ जम्मू में ही चलेगी। तो इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप में से कई लोग पूछते हैं कि माता वैष्णो देवी हमें कब जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारे जो पर्व होते हैं जैसे नवरात्रि वगैरह हो गया या कोई विशेष पर्व होता है, आप इसमें जाना यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर लोकल्स भी बहुत जाते हैं। तो अगर आप इस टाइम जाएंगे तो रश बहुत ज्यादा होता है और आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी थोड़े ऑफ सीजन होते हैं, जैसे कि आपका अभी सितंबर अक्टूबर है, आप इस टाइम जाइए। नवरात्रे आप लोग स्किप कर देना। उसके बाद आप लोग अगर दिसंबर जनवरी भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई करना है कि जो भी थोड़े से कम भीड़ भाड़ वाला टाइम है, आप उस टाइम पर जाओगे तो आपको रश कम मिलेगा और आपके जो है आराम से दर्शन हो जाएंगे। बाकी माता वैष्णो देवी आप कभी भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा पैदल मार्ग है, पूरा कवर्ड है। अगर बारिश से भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी इच्छा है दोस्तों, जब आपके पास टाइम हो, जब माता का बुलावा आ जाए तब आप जा सकते हो। दोस्तों आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि माता वैष्णो देवी यात्रा करने में आपका क्या बजट आएगा। दोस्तों देखो, बजट तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा आप होटल लेते हैं, किस माध्यम से आप लोग कटरा पहुंचते हैं। तो सारी चीजें जो है वो आपके बजट पे और आप पे निर्भर करती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग बाय ट्रेन आए थे। होटल थोड़ा सा हमने अच्छा लिया था क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ आए थे। लेकिन जब आप यात्रा के लिए निकलेंगे तो खाना पीना और ऊपर ठहरना सब कुछ बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, क्योंकि सारे जो है ढाबे वगैरह जो है वो श्राइन बोर्ड के साइड से हैं। तो बिल्कुल ही नॉमिनल चार्ज है। और यहाँ पे जैसे पहाड़ों में जो थोड़ा ज़्यादा हाई चार्ज होता है, उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल की गई हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं फ्री बताऊं तो आप 3-4 हज़ार रुपये पर पर्सन से लेके आप लोग 10,000-12,000 रुपये तक पर पर्सन में अपना खर्चा कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप लोग किस होटल में कटरा में स्टे करते हैं, उस हिसाब से आपका चार्ज आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो है करीबन 8 से 9 हज़ार रुपये रहा था पर पर्सन। और अगर आप होटल अमृतारा बुक कराना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मैनेजर का नंबर दे रखा है, आप जाके कॉल कर सकते हो और हमारी वीडियो का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी इस वीडियो से सारी जानकारी मिल गई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में दोस्तों जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।